Hello everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to start a new chapter. Chapter number 11 of your mathematics book which is time. Time मतलब समय. बहुत बलवान होता है बच्चों. So time जो है इसको हम सीखेंगे कि क्लॉक में देखते कैसे हैं. सो इसके लिए सबसे पहले क्लॉक के बारे में समझना ज़रूरी है कि क्लॉक बेसिकली होता क्या है, कैसी दिखती है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या कुछ उसके अंदर होता है, ज़रा पता करें हम भी. सो क्लॉक ये होता है क्लॉक का फेस या डायल, मतलब कि टाइम देखने के लिए जो 12 नंबर लिखा हुआ है वो ऊपर होना चाहिए, तब हमारी क्लॉक सीधी है. ऐसे नहीं है कि ऊपर आपने कुछ भी लगा, मतलब इसे टेढ़ी रख लिए हो और आप टाइम बता रहे हो. सो सीधा रखना ज़रूरी है. ऊपर हमारे पास 12 होना चाहिए, वो होगी हमारी सही से बनी हुई क्लॉक. ओके. सो द गैप बिटवीन एवरी 2 बिग डिवीज़न इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल डिवीज़न. ये जो बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, अभी नहीं दे रहे होंगे क्योंकि मैंने उनके ऊपर कचरा कर दिया. सो अब आपको दे रहे होंगे क्लियरली दिखाई बिल्कुल. ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये जो नंबर्स, इनको बोलते हैं बिग डिवीज़न्स. और ये बिग डिवीज़न्स कितने होते हैं? 12 होते हैं. दिख रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट हुआ और 12 पे ख़त्म हुआ, तो कितने होंगे? ऑब्वियसली 12 ही होंगे. सो ये 12 बिग डिवीज़न्स होते हैं. ठीक है. और इनके बीच में ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4 एंड 5, इनके बीच में ये 5 लाइंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्मॉल डिवीज़न्स. ओके. सो बेसिकली क्या आपको पता चला? आपको ये पता चला कि एक जो क्लॉक होती है उसके अंदर होते हैं 12 बड़े डिवीज़न्स और उसके अंदर 2 बड़े डिवीज़न्स के बीच में होते हैं 5 स्मॉल डिवीज़न्स. तो टोटल स्मॉल डिवीज़न कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं ना. सो 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60. तो हमारे पास में हो गए 60 क्या? स्मॉल डिवीज़न्स. बिल्कुल सही. ओके. नाउ कीप इन टू योर माइंड कि 12 बड़े डिवीज़न्स होते हैं क्लॉक के अंदर और 60 स्मॉल डिवीज़न्स. डायल इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बिग डिवीज़न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12. तो ये हो गए हमारे 12 बिग डिवीज़न्स. नाउ समथिंग अबाउट द क्लॉक. द क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स. क्लॉक में होते हैं 2 हैंड्स, एक लॉन्गर हैंड, एक शॉर्टर हैंड. लॉन्गर हैंड को बोलते हैं मिनट हैंड और शॉर्टर हैंड को बोलते हैं आवर हैंड. जो लॉन्ग हैंड है उससे हमें पता चलता है कि कितने बज के कितनी मिनट हुई है, मिनट पे फोकस करता है. शॉर्टर हैंड से हमें पता चलता है कितने आवर्स हो गए. ओके. द मिनट हैंड मूव्स अराउंड द क्लॉक वंस इन एन आवर. मतलब मान के चलो कि ये हमारी क्लॉक है, मानना क्या ये क्लॉक ही है. ये मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट किया, घूमते घूमते जब वापस यहाँ पे आएगा तो 1 आवर हो जाएगा. मतलब इस मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है. ओके. सो दिस वाज ऑल. नाउ रीडिंग द टाइम. टाइम को कैसे पढ़ते हैं? टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज़ एट 12. जब मिनट हैंड 12 पे हो तब टाइम कैसे पढ़ते हैं? इन द क्लॉक शोन अलॉन्ग साइड, मतलब साथ में जो क्लॉक दिखाई गई है, द आवर हैंड एट 6 एंड मिनट हैंड एट 12. जो आवर हैंड है वो है 6 पे और जो मिनट हैंड है वो है 12 पे. सो हम इसे बोलेंगे 6 o'clock, मतलब 6 बज गए हैं पूरे पूरे. इस तरह से पढ़ते हैं. जब भी कोई ये आवर हैंड चाहे कहीं भी हो, अगर मिनट हैंड 12 पे होगा तो हम लगाएंगे o'clock. ओके. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 11.1. Look at the clocks and write the correct time shown by it in 2 different ways. 2 डिफरेंट वेज़ में हमें टाइम बताना है इसमें. चलो देखें. सो यहाँ पे आप बोलोगे कि हमें एक ही सुई दिखाई दे रही है या एक ही हैंड दिखाई दे रहा है. सो एक नहीं है, आवर हैंड इसके नीचे आ गया, दोनों यहीं पे ही है. तो बज रहे हैं यहाँ पे 12 o'clock हो गए हैं. सो एक तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 o'clock. ओके. इनमें भी लिख देते हैं. आवर हैंड मतलब शॉर्टर हैंड जो है हमारा 1 पे है और मिनट हैंड है 12 पे. तो कितने बज गए? 1 बज गया, यानी 1 o'clock. दोनों वेज में लिख देते हैं 1. यहाँ भी 1 o'clock. नेक्स्ट इज़ 3 o'clock.
ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे टाइम क्या हुआ है। शॉर्टर हैंड इज़ ऑन 4 और मिनट हैंड 12 पे है, तो 4 o'clock हो गए। शॉर्टर हैंड 8 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो 8 o'clock। And the last one, 10 o'clock. And this is all. चलो आगे देखते हैं। ड्रॉ द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। पहले हमें क्लॉक में टाइम दिया हुआ था, हमें बताना था क्या टाइम हुआ है। अब हमें टाइम दिया हुआ है, हमें हैंड ड्रॉ करना है ताकि हमें जो दिया गया टाइम है उसको रिप्रेजेंट करना है। सो 2 o'clock बताना है, तो स्मॉलर हैंड को पॉइंट आउट कर देंगे 2 की तरफ, 7 o'clock में 7 की तरफ। जस्ट अ मोमेंट, ये हमने 2 की तरफ कर दिया, ये हमने 7 की तरफ कर दिया। देन 10 o'clock तो 10 की तरफ कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 o'clock, सो 5 की तरफ बना देंगे। 9 o'clock 9 की तरफ हो जाएगा। एंड 12 o'clock तो ये यहीं रहेगा इसी के ऊपर। ओके, नाउ टू रीड द टाइम व्हेन मिनट हैंड इज़ एट 6। जब मिनट हैंड 6 पे होगा तब कैसे टाइम पढ़ेंगे। 6 पे होगा मतलब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और 6 पे होगा, तो ये आपको दिख रहा है ना, क्लॉक का हाफ पार्ट कवर कर रही है। सो कुछ ऐसा ही इसमें टाइम पढ़ेंगे। हाफ पार्ट कवर कर रही है तो हाफ वर्ड ज़रूर आएगा। इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज़ बियॉन्ड 4। जो आवर हैंड है वो 4 से आगे है, मिड में है 4 और 5 के। ओके, द मिनट हैंड इज़ एट 6। जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। आधा चक्कर कंप्लीट कर लिया गया इसमें। सो वी से दैट टाइम इज़ 4:30, क्योंकि टोटल होती है 60 मिनट्स और ये हाफ कवर किया है तो 30, तो 4:30 हो गए हैं क्योंकि ये 4 के आगे था। इसे हम रीड कैसे कर सकते हैं, इसे हम रीड कर सकते हैं 30 मिनट पास्ट 4, क्योंकि 4 बजने के बाद 30 मिनट पास हो चुकी हैं, तो इसलिए इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 4। काफ़ी लेंथी है तो आप इसे ये भी बोल सकते हो हाफ पास्ट 4। इससे भी समझ आ जाएगा कि 30 मिनट बीत चुकी हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.2 जिसके अंदर हमें टाइम बताना है। सो यहाँ पे हुआ है 12:30, क्योंकि 12 के बाद सुई आधी है आगे बीच में 12 और 1 की। सो टाइम हो गया है 12:30, या फिर हम इसे क्या पढ़ते हैं हाफ पास्ट 12, जो हम यहाँ लिख देंगे हाफ पास्ट 12। देन वी हैव 1:30 और हाफ पास्ट 1। ओके, देन इज 3:30 और वी कैन से हाफ पास्ट 3। एंड दिस वाज ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये हो गए हैं 6:30, बिकॉज 7 और 6 के बीच में हमारी छोटी वाली सुई है आवर हैंड, और मिनट हैंड जब 30 पे है तो हमें पता चल जाएगा ना कि 6:30 हुए हैं। और हम इसे रीड कैसे करते हैं, हम इसे रीड करते हैं हाफ पास्ट 6। बिल्कुल सही। एंड दिस इज़ 8:30 read as half past 8. The last one is 11:30. And we read it half past 11.
नाउ ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब हमें टाइम दिया हुआ है, हैंड्स ड्रॉ करके इसे शो करना है। चलो 2:30 मतलब 2:30। 2 और 3 के बीच में हमारा शॉर्ट वाला हैंड होगा और लॉन्ग होगा 6 पे, इस तरह से। ओके, सो ये हो गए 2:30 या फिर 2:30। 4:30 तो वही जो बिल्कुल हमने एग्जाम्पल लिया था, 4 के बाद होगा शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड होगा 6 पे। 30 minutes past 7 मतलब 7:30, कुछ इस तरह से। ओके, सो डेली रूटीन। बिलो इज़ गिवन द डेली रूटीन ऑफ अ बॉय। यहाँ एक लड़के का डेली रूटीन दिया हुआ है। फिल इन द करेक्ट टाइम एज शोन। जो टाइम बताया गया है क्लॉक में वो हमने लिखना है। आई गेट अप एट, कितने बजे उठ रहा है ये उठ रहा है 5:30, तो हम यहाँ लिखेंगे 5:30। सो ये 5:30 उठता है। ओके, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट, तो ये ब्रेकफास्ट ले रहा है। आवर हैंड है 6 और 7 के बीच में और मिनट हैंड 6 पे, तो 6:30। 5:30 उठ के 6:30 ये ब्रेकफास्ट करता है। आई गो टू स्कूल, स्कूल ये जा रहे हैं 7 o'clock, क्लॉक में दिया हुआ है टाइम, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 o'clock। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 o'clock, देन आई टेक माई लंच एट 1:30। ओके, then I start to play at 4 o'clock. I start to do my homework at 5 o'clock. Let me write it properly. I take my dinner at 8 o'clock. I watch TV 8:30. Then I go to bed at 9 o'clock. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो किड्स, दिस वाज ऑल इन योर चैप्टर टाइम। इसमें हमने टाइम देखना सीखा। एक तो प्रॉपरली जब कोई टाइम हो जाता है, जैसे कि 1 बज गया या 2 बज गया, वो आपने सीखा कि 1 o'clock 2 o'clock कब बोलते हैं, जब लॉन्ग हैंड 12 पे होता है, और हम बोलते हैं 2:30 कब बोलते हैं, जब हमारा लॉन्ग हैंड 6 पे होता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।